हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। आपको यहाँ पे कक्षा 10, कक्षा 12 की गणित पढ़ाई जा रही है। कुछ बेसिक्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें क्लास 6 टू आप 10th कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं 6 to 8 आपके जितने भी हैं, 6 to 12th सारे मैथमेटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। प्लस अगर आप देखना चाहें तो आपको कुछ कॉम्पिटिटिव सवाल भी मिल जा रहे हैं, जो आपके टीजीटी पीजीटी में भी आ रहे हैं, यूपी टीजीटी में, यूपी पीजीटी में। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की भी बात करूं तो क्वेश्चंस जो आपके होते हैं लगभग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, यानी आप अगर 6 to लेके 12 तक की बात करें तो लगभग आपको मैटर जो आपको मिलने वाला है वो आपका इसमें से लगभग आप कंफर्म कर लीजिए, लगभग 80% क्वेश्चंस आपको क्लास 6 to लेके 12 तक के मिलते हैं। 20 क्वेश्चंस जो आपके मिलते हैं वो आपके लगभग वही आपके बीएससी पोर्शंस के कुछ रहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यूपी टीजीटी पीटी में जो आपका स्टैटिक्स डायनामिक्स है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे आपको हाई स्कूल, चूँकि हम एकेडमिक पढ़ा रहे हैं, आपको क्लास 6 to लेके 12 तक की पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 6 to 8 वाली जो कहानी है वो आपकी एक बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से, या उसको हम 6 to 8 प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12th में जो पढ़ने चल रहे हैं, क्लास 10th में जो पढ़ने चल रहे हैं वो आपका निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति के इसके पहले हमने 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिनमें से एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा आपका डिस्टेंस फार्मूला है। उस पर हमने 1-2 सवाल भी लगाए थे। आज आपका हम अभी यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसके बाद आपको सवाल लगाने के लिए हम पूरा का पूरा कक्षा 10 का सवाल हल करवाएंगे। तो इसमें भी आपको आज का टॉपिक है आपका विभाजन फार्मूला, जिसमें से आपका डिवीजन फार्मूले की बात करें। डिवीजन फार्मूला बेटा होता क्या है, इसमें कहानी क्या होती है कि आपको कोई 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, कोई 2 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे, उनसे एक लाइन जाएगी। जैसे एक पॉइंट आपको यहाँ दे दिया गया, एक पॉइंट आपको यहाँ दे दिया गया। इन दोनों पॉइंटों की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट आपका अगर यहाँ पे बात करें तो अगर इसको हम मान लेते हैं P, इसको हम मान लेते हैं Q। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान करें x1 और y1, और इसका मान करें x2 और y2, इसको मान लेते हैं। तो ये डिवीजन फार्मूला अंतः डिवीजन अगर होता है, इंटरनल डिवीजन अगर होता है, तो इसमें क्या कहानी होती है कि ये इस लाइंस को जाने वाले ये दोनों पॉइंटों से आपकी एक लाइन ड्रा करेंगे। आपने पढ़ा है कि 2 पॉइंटों से मैक्सिमम और मिनिमम की अगर बात करें, मैक्सिमम एक ही लाइन ड्रा हो सकती है, इन दोनों से आप एक से ज़्यादा लाइन ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, केवल और केवल एक, यानी कंफर्म है कि ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। अब इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाले रेखाखंड को अगर आप इस बीच में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट अगर आप मान लेते हैं आर ऑफ एक्स वाई की बात करें, तो बेटा आर ऑफ एक्स वाई की अगर हम बात करें तो ये कहना चाहता है कि आर जो है पी से कितनी डिस्टेंस पे है। तो इस डिस्टेंस को अगर हम एम मान लेते हैं कि आर और पी के बीच डिस्टेंस कितना है, एम है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आर और क्यू के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका एन है। यहाँ से यहाँ तक आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है। अब ये डिस्टेंस चलो ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से हैं तब तो डिस्टेंस हो जाती है। यानी कहने का मतलब अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपको पी से क्यू के बीच आपका कितना है, 10 है। अगर ये 10 मीटर है तो अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं और ये आपका आर ऑफ है, और अगर ये आपने अभी तक 2 डिस्टेंस चला है, तो ये बताना चाहता है कि अभी इतना इधर कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं भाई, इसमें से आप इतना घटा देते हैं, 10 में से 2 घटा देते हैं, ये 8 आ जाता है। 8 तो आ गया। अब ये कंफर्म करना चाहता है बेटा कि आप ये बताइए कि इसके पीछे ये रेशियो, इसके अपेक्षा ये कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, कंपेयरिंग करना है। तो ये जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं यम और यन, ये कंपेयरिंग कराता है कि इससे इतना डिस्टेंस अगर है तो इससे इतना डिस्टेंस कितना होगा, वो कंफर्म कर देता है। कैसे, ये कहता है इसका आप एक बार क्या करिए, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए, यहाँ से आप इसको रेशियो निकालिए, तो यहाँ से आपका 2/8 आया, तो आप इसे न्यूनतम पदों में लिखेंगे तो ये आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, तो यानी ये आपका 1:4 है। तो ये कहना चाहता है कि अगर ये 10 था तो ये 2 वाट हुआ,
अगर ये 20 होता, टोटल डिस्टेंस अगर कितना होता बेटा 20 होता, रेशियो आपका यही होना चाहिए था। तो ये पार्ट आपका जो होता है ये 4 हो जाता और ये कितना हो जाता 16 हो जाता। इसी रेशियो में लगातार आपका क्या होता है बढ़ता जाता है। तो इसे आप नाम देते हैं इंटरनल। चूंकि ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में पॉइंट मिला, इसलिए इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आपकी एक्सटर्नल की बात करें तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया पी ऑफ आपका x1 कामा y1, यहाँ पे आपको दिया है q ऑफ x2 कामा y2। अब तीसरा पॉइंट आपका यहाँ कहीं आ रहा है, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ कहीं आ रहा है r ऑफ आपका x कामा y। तो आपको P से R की डिस्टेंस, जैसे यहाँ से आपने P से R की डिस्टेंस m लिया है और R से Q की डिस्टेंस आपने n लिया है, इसी तरह से यहाँ से भी आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो लेना है वो आप पहले m ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आप कितना लेते हैं n। अब चूँकि ये पार्ट ज़्यादा है और ये पार्ट कम है और डिवाइड कर रहा है, तो इसका फार्मूला अपना अलग मिलने वाला है, इसका फार्मूला आपका अलग मिलने वाला है। और ये भी वही कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की अपेक्षा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, कंपेयरिंग आप करके बता देते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो आज आपको इन्हीं फार्मूलों की बात हम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है, बट क्योंकि आपका लॉस्ट टॉपिक चल रहा है तो आप किसी भी विद्यालय से पढ़े होंगे, कहीं कोचिंग पढ़े होंगे, हर जगह कुछ ना कुछ आप पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं कि आप डिवीजन फार्मूला आज पहली बार सुन रहे होंगे। डिवीजन अगर पहली बार भी सुन रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है कि डिवीजन फार्मूले में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, हम इसी की बात करते हैं। पहले हमने क्या किया है, इंटरनल डिवीजन की बात किया है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, पी ऑफ x1 y1 है तथा q ऑफ x2 y2 है, यहाँ से यहाँ तक के डिवीजन। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना बिंदु P ऑफ x1 y1 तथा Q ऑफ x2 y2 से होकर जाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु R ऑफ एक्स वाई, जाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु R ऑफ एक्स वाई m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है तब R ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अंतः विभाजित करता है तब R ऑफ एक्स वाई। यहाँ से देखो बेटा, इसका पहले ये लो, इसका दूसरा लो। फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा ये आपका my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, अर्थात x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ठीक है, ये आपका होगा, ये आपकी कहानी है इंटरनल डिवीजन की। जब आपका इंटरनल डिवीजन होगा तो आपको एक पॉइंट मान लो P दिया, यहाँ पे Q दिया, तो इनके बीच को एक रेखाखंड, इन दोनों से होकर जाने वाले रेखाखंड को एक पॉइंट R ऑफ एक्स वाई यम अनुपात यम में, यम रेशियो n में आपको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो m रेशियो n, यानी इस R का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपान m प्लस 1। ये आपकी कहानी है अंतः विभाजन की। सेकेंड की अगर हम बात करें
आपका जो एक्सटर्नल डिवीजन है इसकी हम बात करें, बाह्य विभाजन, बाह्यता विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, तो ये क्या कहता है? इसकी कहानी क्या है बेटा? इसकी कहानी ये है कि ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से ये आपका यहाँ पे P ऑफ x1 y1 है, यहाँ पे Q ऑफ x2 y2 है, यहाँ पे R ऑफ xy है। यहाँ से यहाँ तक आपको P से Q तक आपको M दिया, यहाँ सॉरी P से R तक यहाँ आपका N दिया। तो आपको यहाँ से R की कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करनी है। R की क्या फाइंड करनी है? कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मान लेते हैं, माना बिंदुओं P ऑफ x1 y1 तथा Q ऑफ x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा को बिंदु R ऑफ XY M रेशियो N के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है, बाह्यता विभाजित करता है, तब R ऑफ XY इक्वल टू यहाँ से आपका mx2 माइनस एन x1 अपान m माइनस n, और यहाँ से आपका आया my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n, अर्थात x इक्वल टू अर्थात x इक्वल टू mx2 माइनस एन x1 अपान m माइनस n एंड y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। ये आपका फार्मूला इसका है। आज हम लोग इसी फार्मूले पे सवाल लगाएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल के डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। अब कहानी ये है कि बेटा कभी कभी ये होता है कि ये R आपका एकदम बीच पॉइंट पे आ जाए, मिड पॉइंट, अर्थात m इक्वल टू अगर n आ जाए, m इक्वल टू क्या आ जाए? n आ जाए, तब की हम बात करें क्या होता है। तो इसमें अगर हम ये दो आपके कंडीशंस हो गए, ये दूसरा आपका पॉइंट है, यहाँ बेटा दूसरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम तीसरे की बात करें, एक फार्मूला और है जिसमें आपका हम अंतः विभाजन बाह्यता विभाजन तो ठीक है, इसके बाद हम इसे कहते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। इस बार आपका है मध्य बिंदु। मिड पॉइंट, ठीक है। अब इस बार कहानी क्या बेटा कि ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे P ऑफ x1 कामा y1 है, यहाँ पे Q ऑफ x2 कामा y2 है,
यहाँ पे ये आपका आर ऑफ एक्स वाई, आर ऑफ एक्स वाई एकदम बीचों बीच में मिड पॉइंट है। तब तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना पी ऑफ एक्स वन वाई वन तथा क्यू ऑफ एक्स टू कामा वाई टू से होकर जाने वाली रेखा का मध्य बिंदु आर ऑफ एक्स वाई है, तब आर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे आपका होगा कहने का मतलब यहाँ पे m बराबर n हो जाता है, तो ये होता है x1 प्लस x2 बाई टू और कामा y1 प्लस y2 बाई टू। ये आपका आ जाता है मिड पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, आज आपको इन्हीं फार्मूलों पे बात करनी है। आप आज इन्हीं फार्मूलों पे सवाल लगाएंगे। हम सब पे एक एक दो दो सवाल लगवा दे रहे हैं, जिससे आपका थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ सर ये इसमें करना ही क्या है। इसमें ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, बटे दो कर लेंगे, पॉइंट ये दोनों दिए जाएंगे। अब कहानी क्या होती है, कभी कभी इसको दे देगा तो ये आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, अब आपको हम ये डिवीजन फार्मूला आपको भुला देते हैं, एक जगह पे हम कॉर्नर पे लिख देते हैं हमको किसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगी कि हाँ सर किस चीज़ का यूज करना है और कैसा करना है। ठीक है, आपको बहुत आसानी से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे फार्मूला मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूँ अभी, फिर उसी का यूज आपको बार बार करना है। आपको नहीं याद होगा फार्मूला लिखिए, जब फार्मूला आप लिखेंगे तो आपको बड़े आसानी से याद होगा। तो यहाँ से पहले आप इसको क्या करिए, कुछ सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि ए तथा बी किसी वृत्त के व्यास के सिरे हों, जिनके निर्देशांक क्रमशः ए ऑफ 2 3 तथा बी ऑफ -4 7 है, तब वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि ए और बी किसी वृत्त के व्यास के सिरे हों, तो सबसे पहले आपको एक सर्किल चाहिए। तो ये आपका एक सर्किल है। ठीक है,
ये क्या आपका एक सर्किल है। यहाँ से आपका एक आपका व्यास होगा, ये आपका क्या होता है, सेंटर होता है। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वृत्त को आप यहाँ पे नाम देते हैं बेटा सर्किल, हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दें। और ये व्यास जो होता है वो डायमीटर होता है, ठीक है। ये आपके निर्देशांक की अगर हम बात करें तो आप जान ही रहे हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। आपको यहाँ पे फाइंड करनी है सेंटर। क्या फाइंड करनी है, सेंटर। तो इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं बेटा कितना, 2 3, और इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं -4,7। ये निर्देशांक आपको फाइंड करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे जानते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वृत्त का केंद्र, वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। अतः ठीक है, मध्य बिंदु होता है। अब यहां से मान लेते हैं, माना वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, माना वृत्त के केंद्र का निर्देशांक C ऑफ XY है, तब ठीक है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कितना XY है, तब C ऑफ आपका X, Y इक्वल टू, अब देखो बेटा आपको निकालना है, तो यहाँ से आपका ये आपका मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से आपका ये वाला आपका जो होता है वो x1 कहलाएगा, ये वाला जो होगा y1 कहलाएगा, ये वाला पॉइंट आपका ये x2 कहलाएगा, ये वाला पॉइंट आपका y2 कहलाएगा। तो अभी आपने मिड पॉइंट का सबसे लास्ट में फार्मूला यही पढ़ा है मिड पॉइंट का कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यहाँ पे आपका इसमें इसको ऐड करोगे, इसका मतलब आपका 2 प्लस यहाँ से -4/2, और यहाँ से आप इसको इसमें ऐड करेंगे 3 + 7/2। तो यहाँ से आपका C ऑफ कितना है x, y इक्वल टू, यहाँ से बेटा देखेंगे तो ये 2 - 4/2 हुआ, और यहाँ पे आपका 7 3 10/2 हुआ। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका -2/2 हुआ, यहाँ से आपका 5 आया, यहाँ पे आपका -1 आया, और यहाँ पे आपको 5 आया। तो x, y। अतः आपका यहाँ पे बेटा सेंटर का जो निर्देशांक हुआ, केंद्र का निर्देशांक हुआ आपका ये हुआ, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका केंद्र का क्या आ गया, निर्देशांक आ गया। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बेहिचक बताइए, ठीक है। ओके, हम अगला सवाल लगाते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। देखिए इसमें क्या कहा गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, देखो दिया है आंतरिक रूप मतलब अंतःविभाजन, ठीक है। मध्य बिंदु वाला फार्मूला कब लगाना है, उसमें दिया जाएगा मिड पॉइंट। अगर नहीं भी दिया तो कुछ आपके ऐसे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होता है। जैसे आपको अभी हमने इसके पहले सवाल लगाया कि आपका जो सेंटर होता है वो आपका डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इसी तरह से अगर आप आ जाइए, कह सकते हैं कि चतुर्भुज में आ जाइए, पैरेललोग्राम में जिसमें समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, इसमें भी कहानी क्या होती है कि इसमें भी जो एक दूसरे के विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को मिड पॉइंट पर यानी समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो, ये जो इधर वाला पार्ट यानी आपका अगर हम
एक आयत ले लें तो इसमें इसका विकर्ण, इसके जो दोनों विकर्ण हम ड्रा करेंगे, ये विकर्ण ड्रा कर दिए, ये विकर्ण ड्रा कर दिए, तो ये जो पॉइंट होगा, अगर जितना ये है उतना ये होगा और जितना ये है उतना ये होगा। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट के निर्देशांक हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, इस पॉइंट के, इसके और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, तो इसका हम आराम से निकाल लेंगे। इसका और इसका अगर पता है तो हम इसका निकाल लेंगे, सीधे आपकी बाई 2 कर लेंगे क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मिड पॉइंट की कहानी है, बट यहाँ पे आपको आंतरिक रूप से विभाजन दिया गया है बेटा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो दिया गया है, ये कहानी ये है कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट आपको दिया गया, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पी ऑफ कितना दिया है 4 - 3, यहाँ पे आपका क्यू ऑफ आपको दिया गया है 8 5। आपको फाइंड करनी है, यहाँ से आपको फाइंड करनी है आर ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, ये लगभग रेशियो इन दोनों के बीच का, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है। इनके बीच रेशियो आपको जो दिया गया है वो 3:1 का दिया गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे m = 3 है और y n = आपका 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं कि बिंदुओं P ऑफ x1, y1 तथा Q ऑफ x2, y2 को आंतरिक रूप से विभाजित, आंतरिक रूप से m/n के अनुपात में को आंतरिक रूप से m/n के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, विभाजित करने वाला बिंदु r ऑफ x, y = यहाँ पे आपका mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n होता है। ठीक है, ये आपको पता है, अभी हमने इसके बारे में बताया। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपको जो फार्मूला मिला या mx2, यहाँ पे आपको मिला x2 पहले x1 लिखिए, x1 = आपको मिला है वेक्टर देखो 4, यहाँ पे आपका y1 = मिला है आपको -3, यहाँ पे x2 = आपको मिला है 8, y2 = मिला है 5, m = मिला है 3 और n = मिला है 1। तब r ऑफ x, y = mx2, m के जगह पे ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, mx2 के जगह पे 3 × 8 प्लस ny1 x1, तो यहाँ से 1 × 4 अपान m प्लस n, इसका मतलब 3 + 1 mx2, यानी आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 × 5 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 × -3 अपान 3 + 1। यहाँ पे आपका 8 × 24 हो गया, प्लस आपका 4 हो गया, बटे आपका 4 हो गया, यहाँ पे कम 5 × 15 हो गया, माइनस आपका 3 अपान आपका 4 हुआ। यहाँ से आपका 24 × 4 = 28 हुआ
अपान आपका 4 हुआ और 15 में से 3 गए 12 हुआ बटे आपका 4 हुआ, 28 में से 4 गए 7 हुआ और 4 तियाँ 12 हुआ। ये आपका हो गया आर ऑफ एक्स कामा वाई। ये बेटा आपका कौन सा मिला पॉइंट? अंतः विभाजन। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका अंतः विभाजन पे आधारित एक सवाल मिल गया आपको। एक हमने मिड पॉइंट पे लगा दिया, एक अंतः विभाजन पर, एक हम किस पे लगा दे रहे हैं? बाह्यता विभाजन पे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको लिखा जा रहा है। अब इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज़ कहीं एक्स्ट्रा नहीं किया गया, सारी चीज़ें आपको लिखी गई हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बेटा, तो आपको सबसे पहली बात होती है एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आ तो रहा है लेकिन आप फार्मूला ही भूल गए। पता लगा आप एक्सटर्नल की जगह पर इंटरनल, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल का फार्मूला लगा दिए, अंतः की जगह बाह्यता, बाह्यता की जगह अंतः, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेटा आपको क्या करना है, अच्छे से फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए ही सवाल को लगाना है। ठीक है, अगर अंतः कह रहा तो अंतः लगाओ, बाह्यता कह रहा बाह्यता लगाओ। ठीक है, जो कह रहा है वही आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं -4 6 बिंदुओं -6 10 बिंदुओं ए ऑफ -6 10 और बी ऑफ -3 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? को किस अनुपात में विभाजित देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कारण ये है कि मिड पॉइंट आप सीधे निकाल ले रहे हो, डायरेक्ट निकाल ले रहे हो, बट आपको ये रेशियो पूछा जा रहा है कि ये किस रेशियो में आपको डिवाइड कर रहा है। यानी इस बार आपको m/n फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? m/n फाइंड करनी है। m/n जो आ गया वही आपका आंसर। तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे अंतः विभाजन लगा लें, चाहे बाह्यता विभाजन का फार्मूला लगा लें, लेकिन आप अंतः विभाजन का फार्मूला लगाइए। अगर m और n यानी m/n अगर निगेटिव आ गया, m/n अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर m/n की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब वो इंटरनली हो रहा है। एक्सटर्नली कब होगा? बाह्यता कब होगा? जब वो निगेटिव आ जाएगा m/n की वैल्यू। अगर m/n की वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो वो इंटरनली हो जाता है, जिसे आप अंतः विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहता है, इस क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। ए बी दिया है, सॉरी ये ए दिया है तो ये आपका -6 8 है, और ये आपका बी दिया है तो ये आपका 3 और -8 है। और इसने एक चीज़ और दिया है, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको एक सी पॉइंट दिया है, ये -4 और 6 दिया है, आपको ये m है और ये आपको n फाइंड करनी है। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है? आपको लाना क्या है? m/n। क्या लाना है? m/n। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं, माना बिंदु C ऑफ -4 6 बिंदुओं
ए ऑफ -6 8 तथा बी ऑफ 3 -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n के अनुपात में विभाजित करती है। विभाजित करते हैं। तब अगर विभाजित करती है तो क्या कहानी होगी भाई? तो C ऑफ -4 6 इक्वल टू m इसका इसमें मल्टीप्लाई m इंटू 3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई n इंटू -6 अपान m प्लस n। यहाँ पे दूसरा आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई m इंटू -8 प्लस n इंटू 8, ठीक है, अपान m प्लस n। याद करिए बेटा, हमने आपसे क्या बताया था अभी जब हमने फार्मूला बताया, तो हमने बताया ये पहला वाला पहले वाले के इक्वल होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल होता है। तो आप क्या करिए, इस पहले वाले को पहले के इक्वल कर लीजिए। यहाँ से आप बात करेंगे, यहाँ से आप ये -4 इक्वल टू 3m इसका मल्टीप्लाई 3m और यहाँ से -6n अपान m प्लस n कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए और m को एक साइड में n को एक साइड में, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे -4 इंटू आपका m प्लस n इक्वल टू आपका 3m -6n, इधर आपका हुआ तो -4m हुआ और -4n हुआ इक्वल टू 3m हुआ -6n हुआ। m वाले को इधर ला, n को इधर ले जाओ, तो यहाँ से आपका -4m माइनस आपका 3m इक्वल टू -6n और प्लस आपका 4m, ये आपका ऐड हुआ तो आपका -7m इक्वल टू आपका यहाँ से -2n हुआ। आपको चाहिए m/n, तो यहाँ से आपका क्या आया m/n इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो ये आपका -2 अपान -7, तो यहाँ से आपका सीधी वैल्यू आई m/n इक्वल टू 2/7, ठीक। अतः अनुपात कितना है, 2:7। 2:7। ये बेटा आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी अगर आपको रेशियो भी फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत तो बताइए, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहीं पे भी कोई स्टेप गायब नहीं किया है। आपको एक एक लाइन टू लाइन में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तब भी ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ पे सीख के जाओगे। बट आप इसको थोड़ा गौर से देखिए, गौर से आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चलने वाली हैं कि हाँ क्या क्या होता है। बट आपको फार्मूला भी जैसे मैंने बताया, फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए कि जब आंतरिक की बात आ रही, यहाँ पे आप आंतरिक लगाओ या बाह्यता लगाओ, कोई भी लगा लो, वैल्यू तो आपको इतनी ही आने वाली है, ठीक है। निगेटिव लगाओ तब भी यही आएगी, अंता लगाओगे तब भी यही आएगी। हाँ, यहाँ पे अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई होती तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बाह्यता विभाजन करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि बेटा ये बताओ ये बाह्यता विभाजन करता है अंता विभाजन करता है, तो अगर m/n की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई तो वो अंता विभाजन करता है, m/n की वैल्यू अगर निगेटिव मिल गई तो वो बाह्यता विभाजन करता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अगर ये बात आप अच्छे से ध्यान दे लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ से अंता बाह्यता सब बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ओके, थैंक यू। हम लोग फिर बाद में मिलते हैं।